हिटलिस्ट नहीं है। 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पे विचार कर रही है। 12-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोग ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 12-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। नमस्कार। बात हम बिहार के क्राइम की करने जा रहे हैं, जिससे क्राइम को लेकर बड़ी बड़ी बात कही जा रही है। गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले दिन जिन बातों की चर्चा की थी, अगर बात विनय कुमार डीजीपी की करे तो जब से ये पदभार ग्रहण किए हैं इस दिशा में वो पहले से इस पर काम कर रहे हैं, जो आज उनके बयान से यह दिख भी रहा है कि 400 ऐसे माफिया को सरकार ने चिन्हित की है जो अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित किया है और उसकी संपत्ति को जब्त करने के लिए वो कोर्ट के प्रोसेस में उन्होंने उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल उठता है, ये प्रक्रिया थाने के स्तर से मूव होना है। क्या थानेदार इस तरीके के एक्शन को लेकर सजग हैं क्या? बड़ा सवाल है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है प्रदेश में, जो भी घटित हो रहा है, कहीं न कहीं थाना प्रभारी का जो वो एक काम करने का जो एक जील होता है ना, वो दिखाई नहीं देता है। आप देख लीजिए, नए बैच के जितने सब इंस्पेक्टर हैं या इंस्पेक्टर जो 2009 बैच का, बहुत सारे इंस्पेक्टर से हमारी बातचीत होती है। हम ये बैच ऐसा बैच है जिन्होंने न वो अपराध देखा है जिस अपराध की चर्चा बिहार में होती है, और ना ही जो इकोनॉमिक ऑफेंस की जो एक नया फेज दौर शुरू हुआ है उस दौर को देखा है। क्योंकि कार्रवाई हुई 2014 तक, जब तक अभियानंद जी थे बहुत कुछ हुआ। 2005 से शुरू कीजिए, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी अपील, आर्म्स एक्ट में सजा, वो सारी प्रक्रिया 2014 आते 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 थम सी गई थी और अभियानंद के जाने के बाद तो चर्चा भी नहीं। तो विनय कुमार आज जो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जो बातें कही है कि 400 का हम संपत्ति जब्त करेंगे और 1200 के खिलाफ हम कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि अगर 5 ऐसी कार्रवाई भी हो जाए ना, 400 तो बहुत बड़ी बात है, 5 ऐसी कार्रवाई हो जाए तो खेला हो जाएगा। क्योंकि अब अपराध का चरित्र बदल गया है। अब अपराध पैसे के लिए हो रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंस ज्यादा हो रहा है। शराब माफिया गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, भू माफिया जबरन जमीन पर कब्जा कर ले रहा है, किसी से एक साथ 2-2, 3-3 आदमी को रजिस्ट्री करा दे रहा है। ये सारी चीजें जो हैं एक अलग तरीके का अपराध है। जिस अपराध में न खून खराबा होता है, न उस अपराध में कोई आम लोग प्रभावित होते हैं। मतलब आम लोग, अब जिसका जमीन कब्जा कर लिया वही प्रभावित होगा। शराब पीने वाला क्या प्रभावित होगा? शराब उसको मिल रहा है, वो आनंद में, परिवार वाले उसका प्रभावित, शराबबंदी के बावजूद भी घर तक होम डिलीवरी हो रहा है। तो इस तरीके का अपराध का व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जो थाने स्तर का जो पुलिसिंग है ना, वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। विनय कुमार जो है सो पिछले 6 महीने से इस और काफी मशक्कत कर रहे हैं। जो नया एक्ट आया है बीएनएस, उसमें ये प्रावधान है। पहले ये ईडी को ये राइट था, लेकिन अभी थानेदार स्तर तक को ये अधिकार मिल गया है बीएनएस में। लेकिन उसको हम कैसे एक्सक्यूट करें, कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं, इसको लेकर हमें लगता है कि व्यापक पैमाने पर इन थानेदारों का ट्रेनिंग होना जरूरी है। किसी को कोई मतलब नहीं है। इतना संवेदनहीन पुलिस आज तक मैंने जीवन में नहीं देखा। हम खुद पुलिस डिपार्टमेंट को हम देखते रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को हम बहुत करीब से थाने स्तर तक हमने देखा, लेकिन इस तरीके से संवेदनहीनता हमने नहीं। इतनी संवेदनहीनता तो भाई पुलिस डिपार्टमेंट में तो, इसलिए न संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई हो पा रहा है और ना ही भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो पा रहा है, न शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्योंकि इस तरीके के माफिया को लेकर जो सिंडिकेट बना है पूरे बिहार में,
उस सिंडिकेट से आम लोगों को कोई वास्ता है नहीं, या आम लोग उससे प्रभावित नहीं है, और मीडिया में भी इसको लेकर बहुत ज्यादा हाई तौबा नहीं है। तो थानेदार रिलैक्स है, लूट सको सो लूट, वो भी उसी में भागीदारी है। हर जमीन डील पर थानेदार के घर पैसा पहुंचता है, हर शराब माफिया का थाने से सीधा संबंध है। देखे ना, बता कितना पुलिस का चरित्र गिरा है, गया रेड करने के लिए, उसके घर से कस्बे गायब कर दिया, 4 गो जेल गया है सिपाही। तो मतलब वो न नैतिक बल रहा वो पहले जैसा, और ना ही उस तरीके का इन्वायरमेंट है जो आप उससे काम करवा लीजिए। ऐसे में रोमियो को लेकर स्कूटी जरूर सरकार खरीद लीजिए, लेकिन रोमियो का जो चरित्र है ना, जब तक उस चरित्र में बदलाव नहीं आएगा, हर जगह पुलिस खड़े करके आप क्या पुलिसिंग कर पाइएगा। क्योंकि पुलिस अगर सड़क पर ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब पुलिसिंग नहीं हो रही है। पुलिसिंग ऐसा है कि आप पूरे सिस्टम पर जो है सो कंट्रोल होना चाहिए। आपका जो 132 नंबर है, जहां तक हमें, हाँ 132 नंबर है, हम खुद एक दिन उस पर डायल करके देखिए, आने में आधा घंटा का समय लग गया। जो उसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस इतना लेंदी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अपराधी मार्ग चल जाएगा 10 किलोमीटर दूर, तब आपका जो है सो पहुंचेगा। उस प्रोसेस जैसे दिल्ली में 100 नंबर डायल करने के बाद, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो, जिप्सी वाला हो, जो जहां है तुरंत पहुंच जाता है। 100 नंबर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। उस तरीके से 132 नंबर एक्टिव नहीं है। तो 132 नंबर को एक्टिव करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा बाइक का जो पुलिसिंग है उस पर जोर देने की जरूरत है। साथ ही संगठित गिरोह के लोगों को, क्योंकि देखिए उसके पास वकील भी है, सबसे ज्यादा फीस वाला वकील रखता है, आप उसको इस तरीके से घेर नहीं सकते हैं, वकील उसके पास है। फिर सिस्टम में बैठे हुए लोग उसके मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि वो किसी का जान नहीं लेता है ना, पैसे से पैसा कमाता है, जबरन जमीन कब्जा कर लेता है। तो सीओ और रजिस्ट्रार के दफ्तर से लेके थानेदार तक का एक नेक्सस बना हुआ है हर शहर में, हर छोटे छोटे प्रखंड मुख्यालय तक में ये नेक्सस काम कर रहा है। तो जब तक इस नेक्सस को तोड़ने के लिए सिर्फ कानून का नहीं, कानून को हम इंप्लीमेंट कैसे करें, उसका प्रभाव, क्योंकि विनय जी को भी आए हुए 6 महीना से अधिक हो चुका है, वो इंपैक्ट नहीं दिख रहा है जो इंपैक्ट दिखना चाहिए। हाँ, अपराध, हत्या, बाकी लूट वगैरह की घटनाएं वैसे भी अब कम हो गई है। अब उसके प्रति अपराधी को, आज जैसे सिवान में जेवर लूट लिया, यह स्थानीय क्रिमिनल है, लेकिन जो संगठित तरीके से जेवर लूटने का काम कर रहा है, जो वो बिहार का जो हाजी वैशाली का जो गैंग है, इसका सरगना आपको वहाँ पश्चिम बंगाल में जो है सो जो जेल में बंद है, ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त करने, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए बहुत सारा ये है। वो जो जितने उस तरीके के लोग हैं ना, उस पर कार्रवाई कैसे हो, इसके लिए पुलिसिंग का पूरा पैटर्न बदलना होगा, जो अभी तक हुआ नहीं है। हमें लगता है कि सरकार को, या अगर अपराध मुक्त बिहार चाहते हैं या अपराध नियंत्रित बिहार चाहते हैं, तो उन संगठित गिरोहों पर कैसे प्रभावी कार्रवाई हो, ये करने की जरूरत है। सुनिए जरा आज विनय कुमार क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। समीक्षा बैठक तो हो गई, काफी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उन सभी पर अमल किया जा रहा है। सर 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है सर। हिट लिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है, न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं, इसी वर्ष खरीदा जाएगा। और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार
कि अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। थैंक यू।